नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और अगर आप बीएचयू की काउंसलिंग करा रहे हैं यूजी के लिए तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और अभी उनके जब मार्क्स कम आ रहे हैं सीयूटी के स्कोर के बाद, तो उन्होंने सोचा कि उनको अलग अलग कोर्सेस ऐड करने और ज़्यादा कोर्सेस को ऐड करने हैं, या कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो गई जो करेक्ट करने हैं। करेक्शन फॉर्म बीएचयू का लास्ट डेट है आज। कैसे करेक्ट करेंगे, नए कोर्स कैसे ऐड करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट मौका है, आज कर लो, शायद आज के बाद एक्सटेंड ना हो। और जब करेक्शन डेट आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना, अगर नहीं होता है, मान लीजिए खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट आने की संभावनाएं हैं 2 से 4 दिनों के अंदर। तो कैसे करेक्ट करना है पूरी प्रोसेस बता देता हूं आपको। और ये चीज जरूर करेक्ट कर लेना, कोर्सेज बढ़ाना है तो बढ़ा लेना, क्योंकि लास्ट मौका है, इसके बाद फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस के बारे में, कि अपनी प्रेफरेंस को सही कर लेना, जो कि बहुत दिनों से ओपन है, ठीक है ना, कि आपको ऑर्डर सही करना है, नए प्रेफरेंसेस ऐड करने सेम कोर्स के अंदर। तो वो हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप रेगुलर और पेड अगर एक साथ भर रहे हो और पेड ऊपर डाल दोगे तो आपको पेड अलॉट हो सकता है पहले। इससे पिछले सालों तक ऐसा होता रहा है कि रेगुलर कोर्सेज की पहले जब काउंसलिंग हो जाती थी तब पेड कोर्सेज की होती थी, लेकिन इस साल साथ में हो रही है। अब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये उन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी का हाई मार्क्स है, ठीक है, वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि पेड का इसका फायदा मिलेगा उनको या नुकसान। कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बीए चाहिए पॉलिटिकल ऑनर्स में, ठीक है ना, अब उस बच्चे को ऑनर्स में पॉलिटिकल नहीं मिला मेन कैंपस में, मान लीजिए लड़की है एमएमबी में भी नहीं मिला, तो वो चाहेगी कि उसको पेड, अगर उसको है कि अगर वो 10,000 दे सकती है, पेड फीस दे सकती है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि उसको पेड में ही मिल जाए लेकिन पॉलिटिकल ही मिल जाए। तो इस तरीके से वो पेड के कट ऑफ को ऊपर बढ़ा देगी, ठीक है। अगर हायर मार्क्स वाले इस तरीके से अपनी पेड, जो भी पेड की कट ऑफ है, जो भी पेड कोर्सेस है, जो भी पेड है, उसको अगर प्रेफरेंस में नीचे रखेंगे पेड को, तो लोअर मार्क्स वालों को थोड़ा फायदा होगा। तो आप सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आप अपने करियर के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या लेके जाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कुछ भी। आप चीजों को समझिए और आप एनालाइज करिए, क्योंकि आप ही को अपनी डिग्री और अपने सब्जेक्ट लेके अपने करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एक एक चीज आप पे ही डिपेंड करता है, किसी के कहने से कुछ भी आप किसी चीज से प्रभावित ना हुआ करें। आप चीजों को समझिए, अगर सही है तो आप उस चीज को करिए, गलत है तो उसके ऊपर और रिसर्च करिए और चीजों को जानिए, तब जाके सही करिए, ठीक है। तो देखिए, आपको करेक्शन करने के लिए, इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं डिटेल में प्रेफरेंसेस वाले, ठीक है ना, तो मैंने पिछले वीडियो में लाइव एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको bhuonline.in पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। यहां पे लिखा लास्ट डेट है आज बच्चों, ठीक है ना। फिर लॉगिन कर लेना है आपको, जैसे मैं किसी एक बच्चे का लॉगिन कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हमने देखिए लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने माई एप्लीकेशन प्रीव्यू मेक पेमेंट, तो आप माई एप्लीकेशन में जाओगे और यहां पे देखिए आपके सामने, ठीक है ना, माई एप्लीकेशन में जब जाओगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आया, एडिट पे क्लिक कर दोगे, यहाँ ओके लिख के आ रहा है, कर देना, तो आपको सब कुछ एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। अब एक एक चीज एडिट आप कर सकते हो, चाहो तो अपनी डिटेल एडिट कर सकते हो, यहाँ से एक एक चीज देख ओपन करो और एक एक चीज आप डिटेल एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किया गया है, ठीक है ना, आप फिर से यहाँ चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है, प्रोग्राम सेलेक्ट, ठीक है ना, कि अगर आपने कम सब कोर्सेस किए थे या कम प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे तो आपके पास मौका है, फिर से आप यहां चूज कर सकते हो। अगर आपने पेड नहीं किया था तो पेड फिर से करने का मौका है, आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेड पहले नहीं किया था, उनको लगा था अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से या किसी वजह से उनका स्कोर कम रह गया है, तो वो आप चाह रहे हैं पेड कोर्सेस में करना, तो यहां से वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू कंफर्म करके यहाँ पे सारी चीजें डैशबोर्ड में, फिर जो पेमेंट होगा आपका, यहाँ पे जाके पेमेंट कर दीजिएगा, वहां पे नेक्स्ट पेमेंट करके, अगर कोर्स ऐड करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी चीजों का पेमेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पे जाके ऐड कर लेना, सारे प्रेफरेंसेस। जैसे इस बच्चे ने अभी तक 6 ही प्रेफरेंस भरे हैं, तो आप ऐसे मत करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेफरेंसेस डालिए, सारे प्रेफरेंस डालिए जरूर। ये मत सोचिए कि हमको यही सब्जेक्ट पढ़ना है यही डालेंगे, ठीक है। हो सकता हो आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो, पहले आप सारे प्रेफरेंसेस डालिए, क्योंकि आपके मार्क्स के
बेसिस पे ही अलॉटमेंट होगा। अगर आपका मार्क्स नहीं होगा, उस आपसे बेटर मार्क्स वाले ज्यादा लोग होंगे अगर अप्लाई किए होंगे तो उनको मिल जाएगा। भले आप टॉप पे अपने किसी भी सब्जेक्ट को रखें, इससे नहीं मैटर रखता है। आपसे ऊपर कितने लोग हैं उस सब्जेक्ट को चूज करने वाले, इस बात से मैटर रखता है। तो आप प्रेफरेंसेस मैक्सिमम भरिए, जितने लोकेशंस में चलता है मैक्सिमम लोकेशंस में सारे डालिए, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करिए। हमने कैसे बनाना है ये भी आपको बताया था एक वीडियो में, जाके पीछे देख सकते हैं आप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक प्लेलिस्ट ही हमने बनाई है और आज लास्ट डेट है, तो जरूर से जरूर भर लेना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, कि देखो अगर तुमने सब्जेक्ट्स ठीक ठाक भरे हैं, मतलब 3 डोमेन अपने लिए हैं, लैंग्वेज लिया है, जनरल टेस्ट लिया है, तो देखो हम मानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का अगर तुम अप्लाई करोगे, हमसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, बट तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें मेजर यूनिवर्सिटी BHU, DU, इलाहाबाद, ये सब JNU के बाद तुम्हें और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके जाना ही पड़ेगा। उनके प्रोसेसेस, उनके कब से कब चल रहे, सारी हमारे चैनल पे बताई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरिए जहां अपनी चांसेस को सिक्योर कर पाए। ये नहीं कह रहा हूं मैं साउथ की कोई यूनिवर्सिटी भर दो जहां तुम जा ही ना पाओ, या तुम साउथ के बच्चे हो तो नॉर्थ की कर लो, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने रीजन में तुम जा सकते हो वहां जरूर भरो, क्योंकि डिग्री कॉलेज से पढ़ने से बेटर है कि आप ड्रॉप ले लें। अगर आपका नहीं हो रहा है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में तो आप ड्रॉप ले लें। एक ड्रॉप जायज है, एक ड्रॉप कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ड्रॉप लेके आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल ड्रॉप्स कोई भी कोर्सेज के लिए खराब होते हैं, ठीक है ना। 1 साल जायज है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो चुका है कि 12th के बाद डायरेक्टली बहुत बच्चे कम कॉम्पिटिट कर पाते हैं, तो उसमें एक ड्रॉप आप ले लोगे तो कोई नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। बट ड्रॉप अगर 1 साल ले रहे हो कि अगले साल हम फिर से कॉम्पिटिट करेंगे BHU DU के लिए, तो अंदर वो जुनून होना चाहिए, बाहर से नहीं दिखना चाहिए कि इस बार नंबर कम आया तो यार परेशान है, अभी एकदम ले लिए, उसके बाद जैसे ही 2 महीना बीता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया, फिर ठंडी में रजाई में सो रहे हैं, मजा काट रहे हैं, तो उससे नहीं मिलेगा तुम्हें अगर सच में ड्रॉप लेना है तो ये सोच के लेना कि अभी जो थॉट मेरे माइंड में चल रहा है वो मुझे अगले मई तक, अगले CUT 2024 तक मेरे दिमाग में चलने चाहिए, तभी जाके हम करेंगे, ड्रॉप लेंगे, ठीक है। बाकी आने वाले समय में जो भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, या आप में से जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए हम YouTube पे फ्री क्लासेस भी और अलग अलग पेड बैचेस भी आपके ऐप पे आएंगे। मोस्ट जो सबसे डिमांडेड बैच है बच्चों का वरदान बैच, ठीक है ना, जिससे बहुत सैकड़ों सिलेक्शन हुए इस साल, ठीक है ना। वरदान बैच आपने पढ़ा भी होगा, सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच जो अभी तक कोई नहीं चला रहा था, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो चीजें करते हैं वो बाकी सारे चैनल्स पे किए जाते हैं। बहुत अच्छी भी बात है, ठीक है, कि इससे आपको मौका मिलता है कि आपको मैक्सिमम चीजें मिल पाती हैं, ठीक है। तो वो भी बैच जल्दी आने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी आपके लिए नोटिफिकेशंस आने वाली है। पूरी टीम हम लोग तैयार है, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए गाइड करने के लिए 2023 वालों के साथ मीटअप भी रखा जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, पिछली बार तो नहीं मिल पाए थे अलग अलग यूनिवर्सिटी वालों से, पर इस बार कोशिश रहेगी कि सभी यूनिवर्सिटीज वाले बच्चों से मिला जाए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अभी तक करेक्शन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो जाके कर लो, लास्ट डेट है, शायद अब इसके बाद एक्सटेंड ना हो। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।